लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। बंगाल चुनाव को लेकर अशोक गहलोत के गंभीर आरोप। कहा, एक तरफा कराए गए चुनाव तो कमजोर होगी लोकतंत्र की बुनियाद। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा, जनगणना दुनिया का सबसे बड़ा अभियान, अब तक 1 करोड़ 20 लाख घरों की लिस्टिंग। और आपसे भाजपा में जाने वाले सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग। अन्ना ने कहा, निजी स्वार्थ के लिए पार्टी बदलना लोकतंत्र के लिए खतरनाक। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर कहा है कि महिला आरक्षण बिल 2023 में पहले ही पास हो चुका था, ऐसे में संशोधन की जरूरत पर सवाल उठता है। कोलकाता में मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना जानकारी दिए संशोधन लाने की कोशिश की ताकि परिसीमन अपने नियंत्रण में लिया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो आने वाली पीढ़ियां इसे माफ नहीं करेंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर गहलोत ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिला हुआ है और पूरे देश को ये दिखाई दे रहा है। गहलोत ने चेतावनी दी कि अगर चुनाव एकतरफा कराए गए तो लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर हो जाएगी। उनको देखते हुए चुनाव हो रहा है या पूरी तरह इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है बीजेपी से। पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के इंटेलेक्चुअल देख रहे हैं, पत्रकार देख रहे हैं, साहित्यकार देख रहे हैं। तो बंगाल में इन्होंने कमाल ही कर दिया कि जो 90 लाख में 35 लाख के लगभग जो वोटर्स सामने आए, उनका वोट ही वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो यहाँ बैठाई गई जुडिशरी कमेटियां बैठाई गई वो काम ही नहीं कर पा रही है, वो बैठी हुई है। तो आप सोच सकते हो कि ये चुनाव पोस्टपोन क्यों नहीं कर दिया इन्होंने। अगर ये पूरा प्रक्रिया नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप 8-10 बनाओ कमेटियां जुडिशरी ऑफिसर्स की, उनकी देखरेख के अंदर आप ये नाम वापस जुड़वाओ, ठीक है ना। वो जुड़वा नहीं पाए लोग, तो चुनाव पोस्टपोन कर देते ये 10 दिन, वो ज्यादा अच्छा रहता। पर डेमोक्रेसी में आप अगर चुनाव एक तरफा करवाएंगे, मिली भगत से करवाएंगे, निष्पक्ष नहीं करवाएंगे, तो डेमोक्रेसी कैसे रहेगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की कथित हत्या पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ममता बनर्जी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि राज्य में लोकतंत्र नहीं बल्कि टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इस घटना की निंदा करते हुए इसे टीएमसी के गुंडों की शर्मनाक हिंसा करार दिया और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में विपक्षी आवाजों को डराना, मारना और मिटाना टीएमसी का स्थायी चरित्र बन गया है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को लगातार कमजोर कर रहा है। राहुल ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस की राजनीति कभी हिंसा पर नहीं टिकी और न कभी टिकेगी, बल्कि वो हमेशा अहिंसा और संविधान के रास्ते पर चली है। उन्होंने ममता सरकार से मांग की कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उन्हें सख्त सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा और उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। भारत की अहिंसक परंपरा को कलंकित करने वाली इस राजनीति के सामने कांग्रेस कभी झुकने वाली नहीं है। पश्चिम बंगाल के हुगली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ समय पहले जब वे सिंगूर आए थे, तब उन्हें टीएमसी सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अब वही गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका है और पूरे बंगाल में बदलाव की मांग तेज हो गई है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि इस बार चुनाव में जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। जनता का गुस्सा साफ साफ देख रहा था और आज मैं फिर देख रहा हूं, वो गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका है और इस गुस्से में बंगाल का एक ही उद्घोष है, बंगाल का एक ही संकल्प है। बंगाल ने ठान लिया है, पलटनो दरकार।
उधर नादिया के रानाघाट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि 4 मई को भाजपा की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। सरकार बनने के बाद राज्य की हर दीदी, माता और बहन के बैंक खाते में हर महीने 3,000 रुपए भेजे जाएंगे। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं को भी हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा किया गया है। महिलाओं के लिए बस यात्रा पूरी तरह मुफ्त कर दी जाएगी। भाइयों बहनों, 4 मई को भाजपा सरकार बनने वाली है। इतने सारे दीदी लोग बैठे हैं, मेरी बात सुनकर रखना। मई महीने के बाद बंगाल के हर दीदी, माता, बहन के अकाउंट में हर महीना 3,000 रुपया भाजपा सरकार भेजने वाली है। और युवाओं को भी, सारे बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में हर महीना 3,000 रुपया भेजा जाएगा। 3,000। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। कोलकाता के भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली के दौरान अजीब हालात बन गए। उनकी सभा से करीब 100 मीटर दूर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की जनसभा चल रही थी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने उनके भाषण में बाधा डालने के लिए तेज लाउड स्पीकर उनकी ओर कर दिए। इसके बाद उन्होंने भाषण बीच में ही रोक दिया और मंच से उतर गईं। इस पर भाजपा ने पलटवार किया है। पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी का मंच छोड़ना उनकी बेचैनी और हार के डर को दिखाता है। घटना के बाद टीएमसी कार्यकर्ता भड़क गए और भाजपा की सभा की ओर बढ़ते हुए नारेबाजी करने लगे। मौके पर पुलिस ने स्थिति को संभाला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल की अस्मिता पर हमला हो रहा है और बीजेपी सिर्फ गंदी राजनीति कर रही है। कोलकाता में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूरा चुनाव अब एसआईआर के मुद्दे के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है। बीजेपी ने लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की है। बंगाल की जनता इस बार जनतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होगी और बीजेपी को करारा जवाब देगी। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने को विपक्ष ने लोकतंत्र पर हमला बताया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने अब बड़ा दांव चल दिया है। आप नेता संजय सिंह ने राज्यसभा सभापति को याचिका देकर इन 7 सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। उनका कहना है कि पार्टी छोड़ने के बाद भी सांसद पद पर बने रहना नियमों और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। अब इस पूरे मामले में दल बदल कानून अहम हो गया है। 1985 में लागू इस कानून के तहत पार्टी बदलने पर सदस्यता खत्म हो सकती है, लेकिन अंतिम फैसला सभापति ही लेते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी आम आदमी के 7 सांसदों के दल बदलने पर कहा कि नेता निजी स्वार्थ के चलते पार्टियां बदलते हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने मांग की कि देश में एक सख्त दल बदल विरोधी कानून बनाया जाना चाहिए ताकि ऐसे मामलों पर रोक लग सके। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान का फोकस हमेशा समाज और राष्ट्र के कल्याण पर होता है, लेकिन आज राजनीति में टकराव बढ़ता जा रहा है। अन्ना हजारे ने मतदाताओं को सबसे बड़ा बताते हुए कहा कि वे ही राजा हैं, अगर वे सोच समझकर वोट देंगे तो व्यवस्था सुधर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 133वें एपिसोड में देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में इस समय दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना का अभियान चल रहा है। इस बार लोगों को खुद अपनी जानकारी दर्ज करने की सुविधा मिलेगी और एक यूनिक आईडी के जरिए प्रक्रिया आसान होगी। उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा से पहले भगवान बुद्ध के संदेश को याद करते हुए कहा कि शांति भीतर से शुरू होती है और आत्मविजय सबसे बड़ी जीत है। पीएम ने कच्छ के रण में आने वाले लाखों फ्लेमिंगो का जिक्र करते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण का सुंदर उदाहरण बताया। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की तेजी से बढ़ती ताकत का भी उन्होंने जिक्र किया। देश की विंड एनर्जी क्षमता 56 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2017 में कानून में बदलाव के बाद नॉर्थ ईस्ट में बांस उद्योग तेजी से फल फूल रहा है। राजस्थान में धौलपुर जिले के गढ़ाईच गांव में पार्वती नदी में नहाने गए 8 स्कूली बच्चों के साथ बड़ा हादसा हो गया, जिनमें 3 बच्चों की मौत हो गई।
14 साल का सौरभ भैंस चरा रहा था। वो बहन समेत डूबते बच्चों को बचाने के लिए कपड़े उतारे बिना नदी में कूद पड़ा। उसने 5 बच्चों को हाथ पकड़कर किनारे तक पहुंचाया, लेकिन अपनी 11 साल की बहन सोनू, 14 साल के निशु और 12 वर्षीय भूरा को गहरे गड्ढे में डूबने से नहीं बचा पाया। पुलिस और ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे की तलाश के बाद तीनों के शव बरामद कर जिला अस्पताल पहुंचाए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।